हेलो प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और आज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी टाइप होता है कुल 3 पार्ट में, ऑब्जेक्टिव के कुल 3 पार्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टाइप को कवर कर लिया गया है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्ट से है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे कवर करने के बाद कल जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, यथाशीघ्र उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दिया जाएगा। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आज का सेशन हम लोग अब चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डैश 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 जोड़ n बराबर है, तो nवां पद का जोड़ तक क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब समांतर श्रेणी 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो। तो फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। अभी हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे भी। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है n पदों तक का योग। यहाँ पद तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर यही डायरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग उदाहरण ले करके समझते हैं। जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। ज़्यादा लेने से हमें ज़्यादा काउंटिंग करना होगा, तो सिर्फ हम लोग कितना पद है ये 5 पद। कितने पद? 5 पद। तो इन सभी 5 पदों को हम लोग जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15। इन सभी का जोड़ क्या आया? 15। ठीक है। अब देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके 15 आ रहा है कि नहीं इन 5 पदों का योग। जो हम लोगों के पास ये लिखा हुआ है, इन 5 पदों का योग 15 आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला के अनुसार देखिए n इंटू n प्लस 1/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला का यूज तभी होगा जब समांतर श्रेणी 1 से शुरू हो, अन्यथा नहीं होगा। तो मान भरते हैं n क्या है, कितने पद हैं? 5 पद हैं। कितने पद? 5। तो 5 इंटू फिर n की जगह 5 प्लस 1/2। तो 5 1 6, तो 5 गुना 6/2। 6 पंचे 30 बटे में 2। इसे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो इससे ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया कि ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग उदाहरण के द्वारा भी इसे देख लिए। आशा है आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल हार्ड करते जा रहा है बोर्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पूछा चले जाए,
इसलिए ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और बाकी जो है दूसरा तो फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे हैं कि n पदों का योग क्या होगा। तो पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जैसे n पदों का योग का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज़ तभी होगा जब AP 1 से शुरू हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। तो समांतर श्रेणी के लिए हम लोग जान रहे हैं कि समांतर श्रेणी में वही होते हैं जो एक विशेष नियम को फॉलो करते हैं। या तो उनके बीच में जो डिफरेंस है जोड़ते हुए सेम होना चाहिए, या घटते हुए या माइनस में जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका मतलब है जो नहीं होगा उनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो यहाँ पहले नंबर में देखते हैं कि कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी में है। बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं, इसमें भी 5-5 का डिफरेंस है, तो ये भी कुछ जो है समांतर श्रेणी में है। अब सी नंबर में देखते हैं, 4 + 5 9 और 9 + 4 13, 13 + 12 25। इसका मतलब यह है कि सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है समांतर श्रेणी के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर हम डी को भी देख लेते हैं, इसमें भी 10-10 का डिफरेंस है। तो सेम डिफरेंस है तो वो समांतर श्रेणी में है, और जो सेम डिफरेंस जिसमें नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह 2023 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? देखिए 2023 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया नहीं है, तो उम्मीद तो इस बार पूछा जा सकता है समांतर श्रेणी में है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जो डिफरेंस है 2 - 3, तो -1 का डिफरेंस आया। क्या -1 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है? -1 और -2 -3 आ जा रहा है जुड़ने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समांतर श्रेणी में नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में देखिए 6-6 का डिफरेंस है सभी में, तो बी नंबर ऑप्शन क्या है? समांतर श्रेणी में है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आप चेक कर सकते हैं कि सी नंबर और डी नंबर भी जो है समांतर श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अब 4 पे आते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यदि 5/3 a, 3 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान होगा। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि ये जो है समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद दिया हुआ है और इसमें a का मान पूछा जा रहा है। अब कितना विद्यार्थी तो ये करेगा, यहाँ देखेगा a, तो यही 5/3, तो सब जानता है कि पहला पद को ही a कहते हैं। तो कितना विद्यार्थी तो यही करेगा कि 5/3 आंसर मार देगा कि हाँ यही होगा a का वैल्यू, पहला पद ही होता है a। लेकिन उसी समय क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग जान रहे हैं डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डी होता है सार्वंतर पहले हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जान रहे हैं
सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, और हम और निकाल सकते हैं क्योंकि 3 पद है, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इस तरह से आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो हम एक D1 इसको हम D2 मान लेते हैं, ठीक। तो D1 बराबर D2, क्योंकि डिफरेंस जो होता है समांतर श्रेणी का हमेशा बराबर ही होता है, इसीलिए हम D1 बराबर D2 लिख सकते हैं। D1 क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद, और D2 क्या है? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है? A माइनस पहला पद 5/3 हो जाएगा, बराबर तीसरा पद क्या है? 3, दूसरा पद A। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस A को इस साइड लेके आएंगे, तो A जोड़ A हो जाएगा, इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ 3 है। तो अब इस को अगर इस साइड हम लेके आएंगे, इस भिन्न को इस साइड लेके आएंगे, तो ये माइनस का है, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं या वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो A जोड़ A क्या हो गया? 2A इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसको 2 तरह से सॉल्व करते हैं, या तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं या हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम मेथड से इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नीचे वाला से भाग दिया जाता है, तो 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 3 से 3 को भाग दिया जाएगा तो 1 होगा, और ऊपर वाले से क्या गुना करना होगा, तो गुना क्या हो जाएगा? 1, 5 आ गया। तो 2A इज इक्वल टू 9 5 14/3। तो A बराबर, ये 2 जो है इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 14/3 इसके भागा में जाएगा, तो यहाँ क्या होगा कि ये ऊपर में चला जाएगा। यहाँ जो ऊपर करेंगे तो हम लोग जब गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इसके साथ A का 14 दूना 28, 28/3, 28/3 क्या हो जाएगा? ये A का मान निकल जाएगा। तो आपने देखा कि A का वैल्यू क्या निकला? 28/3। यहाँ A का वैल्यू निकालने बोला गया था। आप लोग गलती कर सकते हैं, कैसे कि A आप जान रहे हैं कि समांतर श्रेणी में A होता है पहला पद, जबकि A का मान 28/3 आया, तो A जो है ये हम लोग का कौन सा है? दूसरा पद का मान 28/3। मुझे आशा है ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझे होंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल हार्ड किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, आशा है मुझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के साथ ही आप लोग पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उसके अनुसार गलत करने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन तो बनवाया है, लेकिन वहाँ जो है ये जो मान दिया हुआ था, इस टाइप का जो मान दिया हुआ था, वो मान nवां पद दिया हुआ था। nवां पद का मान दिया रहता था या nवां पद बोला जाता था निकालने के लिए। तो आप यदि यहाँ डालेंगे और उससे क्या होगा, आप समझेंगे कि n पदों का योग निकल आया। नहीं, n पदों का योग निकलेगा। आपके दिमाग में सेट होगा कि nवां पद निकलेगा इससे। नहीं, अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद
प्रथम n पदों का योगफल, यहाँ देख लीजिए योगफल 6n माइनस एन स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करें। और इससे पहले के वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ लिखा रहता था सामान्य पद या nवां पद, लेकिन इसमें हमको निकालना है योगफल। इसको हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो nवां पद जो निकालना है, ये इसका योगफल जो निकालना है, तो जैसे ही Sn बराबर nवां पद के लिए जैसे ही इस n के जगह हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारे लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहला पद का योग। तो S1 बराबर 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर 6 गुना 1 6, अब माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 6 में से 1 गया तो 5। तो ये क्या आया, ये पहला पद का योग आया है, क्योंकि योगफल दिया हुआ है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब दूसरा पद का योग निकालेंगे। तो Sn बराबर 6n माइनस एन स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू 6 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 दूना 12, अब माइनस 2 दूना 4 बराबर 8। तो S1 5 आया, S2 8 आया। तो ये क्या है, पदों का योग निकला है, पद नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। जैसे S2 जो होता है, S2 ये क्या होता है, S2 जो होता है, S2 ये क्या होता है, ये होता है पहला पद जोड़ दूसरा पद। S2 होता है पहला पद और जोड़ दूसरा पद। लेकिन यहाँ देखिए, तो S2 जो है हम लोग के पास क्या है, S2 अभी फ़िलहाल देखिए क्या है, तो पहला पद क्या है, 5 है, दूसरा पद क्या है, 8 है। तो S2 का वैल्यू कितना है, 13 है। S2 का वैल्यू 13 है, दो पदों का योग। ये क्या है, दो पदों का योग 13 आया, दो पदों का योग 13 आया है। क्या आया, दो पदों का योग 13। उदाहरण के लिए देखते हैं, 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये पहला पद तो है A1 है, और ये क्या है, दूसरा पद है A2 है, ठीक। अब यहाँ देखिए, पहला पद तो जैसा का तैसा 2 का 2 रह जाएगा, लेकिन दूसरा पद का योग क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जोड़ 4 6 हो जाएगा। ये क्या, दूसरा पद का योग। दूसरा पद का योग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये S1 पहला पद है, S2 दूसरा पद है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें A का मान है। किसका मान, A का मान निकालना हमें क्या है, A का मान।
तो चलिए ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान एकदम आसानी से अब निकलेगा। देख रहे हैं कैसे निकालना है, बताइए। सीधा सा बात है, ए का मान तभी निकलेगा जैसे यहाँ पहला पद और दूसरा पद था, S2 क्या आया, S2 जो आया ये जोड़ है, S2 जो है ये जोड़ है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि ये अभी फॉर्मूला पे हम यहाँ बैठाएंगे। तो S2 यहाँ 6 आया जुड़ने के बाद है, तो ये S2 क्या है, 8 है। तो S2 का वैल्यू हम यहाँ क्या डालेंगे, 8 डालेंगे, और जो है पहला पद मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि पहले पद का योग 2 तो 2 ही ना, 2 तो 2 ही ना। ये एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है ये, क्योंकि 2 जो है पहले पद का योग तो वही सेम रह जाएगा। तो S1 को हम क्या लिख सकते हैं, पहला पद भी लिख सकते हैं। S1 को क्या लिख सकते हैं, पहला पद का योग भी लिख सकते हैं। पहला पद योग तो लिखा है भाई, ये पहला पद भी मैं मान सकते हैं इसे। तो A1 जो है क्या है, 5 है, प्लस A2 तो 8 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, A2। 8 माइनस 5 बराबर A2। तो A2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 8 में से 5 गया 3, A2 का वैल्यू 3। तो यहाँ देखिए A1 का वैल्यू क्या आया, 5, A2 का वैल्यू क्या आया, 3। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो है पहला पद ये, दूसरा पद ये, अब दोनों पदों को योग जो करेंगे तो क्या, S2 बराबर 5 जोड़ 3 बराबर 8 आया, S2 आया 8। तो आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये समझाने के लिए आपको सेटिस्फाई करवा दिए कि हाँ S2 मेरा आ रहा है कि नहीं। 2 पदों का योग आ गया, यहाँ भी देखिए 2 पदों का 6 आया। तो इस तरह से, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए इस तरह से हमें निकालना है। तो A1 आ गया, A2 आ गया, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पूछा गया है सार्वंतर। सॉरी, यदि A2 और A1 A2 पूछा जाता, पहला पद और दूसरा पद, तो आंसर ये होता, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, सार्वंतर। तो D बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, 3, और पहला पद क्या है, 5। तो माइनस का 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था सार्वंतर। ठीक, मुझे आशा है कि आप सभी को जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं सभी क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और सभी क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करें। अभी तक जो है ऑब्जेक्टिव का 3 पार्ट लाया गया समांतर श्रेणी का, और इस तीनों पार्ट में लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को समाप्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट हो ऑब्जेक्टिव के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, यथाशीघ्र उसका उत्तर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा जो है मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकूं। धन्यवाद।